नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। जी हाँ, बात करते हैं जिला नूह की, जहां पर हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला नूह, जहां नूह जिले के विकास कार्यों में भेदभाव किया जाता है, वहीं मेडिकल क्षेत्र में भी जिले के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गत शनिवार की रात करीबन 10 बजे हसन खां मेडिकल कॉलेज लल्लड़ से चोरी चुपके वेलिटर दूसरे जिले में भेजने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 20-25 वेलिटर पलवल सिविल हॉस्पिटल के लिए चोरी चुपके से भेजे जा रहे थे। नूह जिले के कुछ मौजूदा लोगों को इसकी भनक लग गई और वेंटिलेटरों से लोड गाड़ी वहीं पर रोका और वेंटिलेटरों को रोक लिया गया। युवा नेता शाहिद हुसैन ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे जानकारी मिली कि किसी प्राइवेट वैन H4 68A 8659 में लाद करीब 24 वेंटिलेटर बाहर ले जा रहे हैं। जब इस बारे में मेडिकल प्रशासन से बात करनी चाहे तो प्रशासन ने अपना ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हम आपको सुबह सारी डिटेल दे देंगे। उन्होंने बताया कि जब सुबह हम मौजूदा लोगों को लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें एक ही टेम्परेरी पलवल के सिविल सर्जन मेल का फोटो हमारे सामने रख दिया, जिसमें कोई भी सरकारी मोहर या सरकारी ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में मौतों के भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जब शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के MSHD महासिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 89 वेंटिलेटर है, जिनमें से 31 को हमने लगाया हुआ है। पलवल के सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ब्रह्मदीन ने मेल के द्वारा रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इस पलवल में एक कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है और हमें उनके लिए 6 वेंटिलेटर दे रहे थे, जिसके बारे में DC साहब से बात हो चुकी है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। बिना ऑक्सीजन के पड़ी हुई, एक लेडीज खड़ी हुई थी बगैर ऑक्सीजन के और यूं ही मतलब लेके जा रहे थे उनको। हो गई यहाँ पे तो पहले दिन उसमें लेकर आए वो इमरजेंसी में, फिर उसको शिफ्ट कर दिया वार्ड में। ऑक्सीजन की कमी थी, वो ICU में भेज दिया। वहाँ जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर हो गए थे खराब, सिलेंडर चेंज नहीं कर पाए, लापरवाही के कारण ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। अभी तो हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है और अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और आपकी बातचीत हुई? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि दूसरी जगह ले जाओ भाई, यहाँ दिक्कत है कुछ, अभी प्राइवेट में ले जाओ। अब प्राइवेट में इस पोजीशन में कहाँ लेके जाएं पेशेंट को, ज़्यादा दिक्कत है और लापरवाही चल रही है। मेन चीज़ ये है कि ठीक ढंग से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल वेंटिलेटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको पास इन्फॉर्मेशन गई थी? देखिए, कल शाम को जब हमको ये पता चला कि यहाँ से कुछ बंदे जो है अवैध तरीक़ा से चोरी छिपे और मेडिकल प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से हमारे 23-24 वेंटिलेटरों को बाहर भेजा जा रहा था। हमको बताया गया कि 5-6 वेंटिलेटर, और बड़े शर्म की बात यह है कि मेडिकल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है या भनक रखना नहीं चाहता मेडिकल प्रशासन। एक तो पहले ही मेडिकल कॉलेज हमारी सुविधाओं से लाभान्वित नहीं है और हर तरीक़ा की सुविधाओं को यहाँ से दूर भेजा जा रहा है, जबकि इस महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, लोग तितर बितर डोल अपने इधर उधर सारा काम कर रहे हैं। हमारे जो लोकल हैं उनको यहाँ एडमिट नहीं करके उनको वेंटिलेटर नहीं दिया जा रहा है, ये लोग वेंटिलेटर को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। जैसे हमको पता लगा, हम यहाँ पे पहुँचे तो एक पूरी फौज वेंटिलेटर को यहाँ पर जो है अलग ले जाने का काम कर रही थी। जब हम यहाँ से मिले डॉक्टर्स के इसके मेडिकल प्रशासन से, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे हमारे मेल आई है सिविल सर्जन पलवल की और उन्होंने हमें कहा है कि हमको 6 वेंटिलेटर आप प्रोवाइड करा दीजिए कि हम वहाँ पे जो है कोविड सेंटर बना रहे हैं। हमने बोला कि कहाँ है वो लेटर, दीजिए उस लेटर को, कहाँ है आपके पास लेटर। रात में उन्होंने बोला कि हम अब आपके लिए कहाँ से ऑफिस खोलें। उनके पास कोई कुछ नहीं था, हक्के भक्के हो गए सारे के सारे। फिर उन्होंने बोला कि 10 बजे आप हमसे मिलें, हम आपको लेटर दिखा देंगे। अब रात ही रात में सारी कहानी को घड़ करके लेटर बना करके अब आपको भी दिखाया, हमको भी दिखाया। उस लेटर में कोई ऐसा ठोस मामला नहीं है जिससे विश्वास किया जा सके कि ये वेंटिलेटर सरकारी द्वारा या फिर सरकारी मशीनरी द्वारा बाहर भेजे जा रहे थे। तो मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो इस मरीजों के लिए क्या सुविधा किए हैं? जब हमने सबने सारे लोगों ने, मेवात के लोगों ने जब दबाव डाला, तब 31 बेड यहाँ पर किए गए। 31 बेड में भी लोकलों को बहुत कम सुविधाएं। डॉक्टर पूरी तरीक़ा से संवैधानिक बरतने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत, मैं ये समझता हूँ, शर्मिंदगी वाली बात है। और जो यहाँ से इधर उधर वेंटिलेटरों को भेजा जा रहा है वो भी शर्मिंदगी बात है।
लेकिन अभी हम मिले हैं, हम मेडिकल प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ पर हैं, जब तक हम अपनी मेडिकल कॉलेज का एक सुई तक भी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने देंगे। ये पेंडेमिक का दौर है, महामारी का दौर है, कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आज इतने हैं तो कल को हमारे लोग बहुत संवेदनशील बरतने का जो काम कर रहे हैं, कभी भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है। उसके लिए हमें 89 क्या, हमें तो 189 भी चाहिए कि यहाँ पे तो इस तरीका की ये संवेदनशील हम बरत रहे हैं, कतई किसी भी सूरत में नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, अभी तक आपके पास कोरोना के कितने मरीज हैं? 103 मरीज हैं हमारे पास। कितने की डेथ हुई है अभी तक? डेथ हमारी टोटल अगर आप पीछे की देखेंगे तो हमारी 16 डेथ हुई है। वेंटिलेटर के मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास में इस वक्त में 89 वेंटिलेटर, 89 वेंटिलेटर्स हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं। हमारे पास में आईसीयू के बेड हैं वो 31 हैं। हर एक मरीज जो आईसीयू का जो मरीज है उसको वेंटिलेटर की सुविधा मिली हुई है। और हमारे पास में ये जो 58 जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमारे पास में अभी यूज में नहीं है और एक्स्ट्रा है। तो पलवल के जो सिविल सर्जन हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वहां पर एक आईसीयू बनवाना चाहते हैं, वो 6 बेड का, जिससे कि वहां पर जो वहां के लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। हथीन जो हमारा जो ब्लॉक है उसके जो नजदीक पड़ता है उन लोगों की भी सुविधा हो जाए और हमारे नलड़ के ऊपर में लोड कम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने 6 बेड का आईसीयू सेटअप करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और इसके लिए उन्होंने 6 वेंटिलेटर्स हमारे से उधार के लिए मांगे गए थे, सहयोग के लिए मांगे गए थे। तो हमने 6 वेंटिलेटर्स जो है ना उनको देने का प्रस्ताव रखा था। तो उसके बावजूद भी हमारे पास में यहाँ के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, ना इस वक्त है और आने वाले टाइम में भी इस चीज की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सर, वेंटिलेटर तो चल ठीक है, उनको डीसी साहब ने या सिविल सर्जन ने आपसे मांगे थे, लेकिन रात के समय में वो रात के समय में ऐसे था कि जब ये दोपहर तक ये सब सारा डिसाइड हुआ और उसके बाद में उनकी जो गाड़ी थी और उनका जो ड्राइवर था उसका इंतजाम करने में उनको लेट हो गया। इसलिए मतलब ये जो थोड़ा रात को 10 सवा 10 बजे के करीब जो है ना वो वेंटिलेटर थे। अदर नहीं तो ऐसा कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें कोई भी हम रात को या दिन में ऐसा कुछ फर्क करना चाह रहे थे। फिलहाल तक तो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जी जान लगा करके हमने मेंटेन की हुई है। और बाकी जिलों से भी हमने 110 सिलेंडर, कुछ करनाल से, कुछ रोहतक से, कुछ अग्रवाल तक के भी सिलेंडर हमने अपनी पूरी कोशिश करके इकट्ठे किए हैं और हम उनको लगातार भरवा रहे हैं। और एक पूरा वॉर रूम लाइक सिचुएशन बनी हुई है और हमारे सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी तक हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी है, लेकिन आगे भी हम इसकी कमी नहीं होने देंगे और अपनी पूरी जी जान से इसके अंदर मेहनत करके मतलब मरीजों की सेवा करेंगे। अभी आप कहते थोड़ी देर पहले डीसी साहब को हमारे पास मैसेज आया था, तब जाकर हम वेंटिलेटर दे रहे थे, तो डीसी साहब को कोई मैसेज चाहिए नहीं, तो सिविल सर्जन ने मैसेज दिया। ये वहां से जो डीसी साहब ने के साथ में उनके सिविल सर्जन से बात हुई थी, ये हमारे को बताया गया था मौखिक रूप से। हमारे यहाँ डीसी साहब भी बैठते हैं, उनसे अगर कोई बातचीत हो, डिलीवरी हो, उसके बारे में क्या कहें? वेंटिलेटर को लेकर अगर डीसी साहब से आपके पास कोई मैसेज आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आपके मैडम के पास मैसेज आया होगा तो डीसी साहब से संपर्क किया होगा, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उनसे बात करके ही मतलब ये उनका जो मैसेज आया तो उनके बात करके ही मतलब ये वेंटिलेटर शिफ्ट किए जा रहे थे। और ये डीसी साहब ने वहाँ और सिविल सर्जन की आपस में जो भी बात हुई है, हमारे पास में जो रिक्वेस्ट आया है और डीसी साहब की हमारी भी वर्बली बात हुई है, मौखिक रूप से बात हुई है, तो उसके तहत ये जो वेंटिलेटर ना वहाँ पर आईसीयू बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में पलवल में वहाँ पर ये दिए जा रहे थे। सर, हमारे डीसी साहब से यहाँ बैठते हैं, उनसे कोई बातचीत हुई क्या इस मामले में वेंटिलेटर को लेकर? नहीं, उन्हीं ने तो बताया ना, वहाँ के मतलब ये पलवल के डीसी नहीं है, ये जो हमारे यहाँ के डीसी हैं वही उन्हीं के पास में पलवल का चार्ज है, जहां तक मैं समझता हूँ।